आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिनगोई 27 में 2 जून 2024 दिलचस्प पेशिनगोइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 27 में से 2 जून 2024 तक हफ्तावार पेशिनगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा। जो पीर 27 मई 2024 को शुरू हो रहा है। इस हफ्ते कुछ बहुत ताकतवर मुस्बत असरात हैं। हमारे पास कुछ बहुत ही साजगार ट्रांजिट हैं। पिछले हफ्ते 25 मई को मुश्तरी बुर्ज सौर को छोड़कर बुर्ज जौजा में चल गया, जो 1 साल के लिए आपकी जिंदगी के एक शोबे में खुशहाली, फरावानी और किस्मत लाएगा। वो कौन सा शोबा है? इसके लिए मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो जरूर देखें। अब चांद जो अवामी लहजा तय करता है वो बुर्ज जद्दी में होगा। जो काम पर मबनी होता है, खुसूसन काम को जल्दी मुकम्मल करने की कोशिश करना, और ये कुछ जज्बाती ताकत की कश्मकश और दूसरों से जोड़ तोड़ का बाइस बन सकता है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी, जो 27 मई से 2 जून तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज असद यानी लियो। 27 मई से 2 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। हफ्ते के आगाज में आपका हुक्मरान सूरज, मुश्तरी और ज़ोहरा 11वें घर में है। 11वां घर नेटवर्किंग है, लेकिन ये वो जगह है जहां हम अपने मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी करते हैं। लिहाजा मुश्तरी का इस शोबे में पहुंचना वाकई अहम है, क्योंकि ये उम्मीद का सैयारा है। लिहाजा आपकी उम्मीदें जो भी हों, आपके पास वाकई उनकी तरफ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा मौका है। आपकी दोस्ती इस वक्त बहुत ज्यादा अफजूदा हो सकती है। प्लूटो आपके 7वें घर में है। ये आपको आपके राबतों के लिहाज से अपनी हुदूद तय करने के लिए मजीद एतमाद फराहम करेगा। लेकिन इस हफ्ते मुश्तरी और ज़ोहरा दोनों से इसका रब्त है, जो ये तजवीज़ करता है कि कुछ नए इत्तेहाद पैदा हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि रोमानवी हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो जिसकी तरफ आप बहुत मुतवज्जे हों, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसका गहरा ताल्लुक हो। मरीख अभी बुर्ज हम में है। अगर आपको लगता है कि आप में कुछ इल्म, कुछ महारत और शायद किसी खास काबिलियत की कमी है, तो इस पर ज्यादा तवज्जो ना दें। जुमेरात से चांद बुर्ज हूत में है। आपके लिए तवानाई के मुश्तरका वसाइल हैं। ये वो जगह भी है जहां आप जज्बाती तौर पर सबसे ज्यादा सरमायाकारी करते हैं। अगर आपके आसपास कोई है जो आपसे थोड़ा सा हसद करता है, तो आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। जैसा कि जुमा तक चांद आगे बढ़ता है और ज़ोहल पर अप्लाई होता है, आप महसूस कर सकते हैं कि किसी को आपकी हर हरकत पर काबू पाना पड़ रहा है। ये वो वक्त होता है जब आपको लोगों के साथ ताउन करने की ज़रूरत होती है, और इसे ज़बरदस्ती की बजाय रजामंदी पर मबनी होना चाहिए। इस हफ्ते के आखिर में अतार्द और यूरेनस के दरमियान एक शानदार रब्त है, और ये आपको ज़्यादा तजुर्बाती होने का मौका फराहम करता है। आपको यूरेनस ने जिंदगी तक पहुंचने और अपने दुनियावी मामलात के बारे में सोचने के मुख्तलिफ तरीकों को तलाश करने के लिए धकेल दिया है। यूरेनस की बरक़ी तवानाई अतार्द की आसाबी तवानाई को मुतासिर कर सकती है। लिहाजा अगर आपकी पेशा वराना सूरत हाल के आसपास बहुत ज्यादा तनाव है, तो आपको अपने कारोबार को मुतासिर करने वाले कुछ दबाव से निमटने के नए तरीके तलाश करने होंगे। इस हफ्ते में आपको जो मशवरे दूंगी वो वाकई आपकी बातचीत के ज़ाती पहलू पर काम करता है। इसलिए यहाँ तक कि अगर कुछ मायूसी हो या कुछ अचानक मुतालिबात हों, तो उन खतूत को खुला और मुस्बत रखिए। पीर और मंदल गहरे जज्बाती तजुर्बात लाएंगे, जो गहरे ताल्लुकात को तक़वियत देते हैं। ये बुरी आदतों, जुनून और जज्बाती मजबूरियों को ख़त्म करने का बेहतरीन वक्त होगा। आप तवाज़ुन के मजबूत अंदरूनी एहसास पर भरोसा कर सकते हैं। नीज़ अपने साथी, खानदान, दोस्तों और वसीतर कम्युनिटी के साथ ताल्लुक के ज्यादा एहसास से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। अब किसी नए से मिलना शिद्दत से काम महसूस करेगा और जिंदगी बदलने वाला हो सकता है। बुध ता इतवार तक का अरसा
मुस्बत तब्दीली के जरिए कामयाबी लाएगा। पर्दे के पीछे काम करने वाली ताकतवर कुव्वतें रूहानी और ज़ाती तरक्की, दौलत की तख्लीक और पेशा वराना तरक्की का बाइस बन सकती है। हो सकता है कि आपकी सरमायाकारी पुख्ता हो रही हो और तरक्की की रफ्तार का सामना कर रही हो। ये आपकी कामयाबियों के साथ बड़े इत्मीनान का वक्त होगा। आपकी कामयाबी ज़्यादा असर और रसूख और मकबूलियत के साथ होगी। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज सुंबला यानी वर्गो, 27 मई से 2 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। आपको किसी ऐसे शख्स की शोहरत मिली है जो बहुत काबिल एतमाद है। जब कोई आपसे कुछ करने के लिए कहता है, अगर आप उसे करने पर राजी हो जाते हैं तो आप उसे बहुत मुअस्सर, अमली और दुरुस्त तरीके से करते हैं। लेकिन इस वक्त सितारे बुर्ज सुंबला आपसे अपने आप को लाइमलाइट में धकेलने के लिए कह रहे हैं। उस वक्त तमाम सैयारे 10वें घर में हैं। ये वसी दुनिया से आपके ताल्लुक के बारे में बहुत ज्यादा है। अब बहुत से लोगों के लिए ये उनके काम के जरिए हो सकता है, लेकिन ये कम्युनिटी की सरगर्मियों के साथ भी हो सकता है। आप जहां भी जाएंगे आपको बहुत ज्यादा पहचान मिलने के इम्कानात हैं। लेकिन बुर्ज जौजा में तवानाई का ये झुरमट आपसे कह रहा है कि आप अपनी कायदाना खूबियों, अपनी इनफरादी सलाहियतों को ज्यादा संजीदगी से लें और वाकई अपने प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए तैयार रहें। लेकिन यहाँ बुर्ज सुंबला की किलीद ये है कि आपको खुद को लाइमलाइट में धकेलना होगा। अब अगर कोई ऐसा शख्स हो जो थोड़ा सा शाइस्ता और शर्मीला है तो ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जैसे ही ये हफ्ता शुरू होगा आपको कुछ इजाफी मदद मिलेगी। आपका हुक्मरान मरकरी आपके एक्सप्लोरेशन और एडवेंचर के नवीं घर में है। ये ज़ोहल से एक बहुत ही मुस्तहकम राब्ता कायम कर रहा है। अगर आप इस हफ्ते के आगाज में किसी बासर शख्स से बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आप कोई ऐसा शख्स हो सकते हैं जिस पर वाकई भरोसा किया जा सके। जैसे ही हफ्ता शुरू हुआ चांद बुर्ज जद्दी में था, लेकिन आपके लिए ये वो जगह है जहां आप अपनी शख्सियत की गर्मजोशी भी दिखा सकते हैं। लिहाजा इस हफ्ते के साथ साथ बहुत सारे मौके मौजूद हैं। लेकिन जुमेरात तक चांद आपके मुखालिफ बुर्ज यानी बुर्ज हूत में चला जाएगा, और जितना आप अपनी सलाहियतों को बहुत एहतियात से और बहुत अच्छी तरह से जाहिर कर सकते हैं, आपको अब भी दर हकीकत लोगों के साथ मुआहदों के बारे में बातचीत करने की ज़रूरत है, और ये मुमकिन है कि शायद किसी को आपकी ज़रूरत हो। इस हफ्ते के आखिर तक आपका हुक्मरान आगे बढ़ता है और यूरेनस के साथ मिल जाता है। अचानक आप किसी ऐसे शख्स से राब्ता कायम कर सकते हैं जो वाकई आपके एतमाद से मुतासिर हो। ये वक्त है कि आप अपने आप को हकीकत में आगे बढ़ाएं और अपने अंदर के एहसास में ज्यादा एतमाद रखें, और आपकी शख्सियत की ताकत आप तख्लीकी सलाहियतों के जरिए स्पॉटलाइट में बहुत ज्यादा होने जा रहे हैं। पीर और मंगल किसी भी चीज के लिए अच्छे हैं जिसके लिए वाज़ेह सोच, अच्छे फैसले और इर्तिकाज की जरूरत होगी। कारोबारी मुज़ाकरात को तरजीह दी जाएगी, खास तौर पर तवील मुद्दती सरमायाकारी और रियल एस्टेट। ख़ाज़ाती हो या पेशा वराना, आपकी बातचीत मुमकिना तौर पर गहरी होगी। जिन लोगों से आप बातचीत करते हैं वो आपसे कहीं ज्यादा उम्र के या छोटे हो सकते हैं। आप बाशऊर और काबिल एहतराम के तौर पर सामने आएंगे। बुध से इतवार तक का अरसा आपके दिमाग पर बरक़ी असर डालेगा। ये किसी भी ज़हनी या तख्लीकी काम के लिए एक मिसाली वक्त होगा जिसमें असलियत की ज़रूरत होती है। गैर मुतवक्के खबरें आपके सामने आ सकती हैं और दिलचस्प नए मौके का बाइस बन सकती है। ये आला बेदारी और तजुर्बा हासिल करने का एक अच्छा वक्त है जो अपने और दूसरों के बारे में दिलचस्प दरियाफ्तों का बाइस बनता है। नए लोग आपकी जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं और मुमकिना तौर पर किसी तरह से गैर मामूली या पुरजोश होंगे। बुर्ज सुंबला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा,
27 मई से 2 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। अब शायद ज्यादा मुहिम जोई और मजीद दरियाफ्त करने के मोड में हैं। अगर आप छुट्टियों या ततीलात की बुकिंग के बारे में सोच रहे हैं तो इम्कान है कि आपको किसी ऐसी जगह पर ले जाया जाए जो वाकई आपके हवास को आज़ाद कर सके। अगर कोई ऐसा शख्स जो सकाफत, तारीख, फ़लसफ़ा में ख़ास तौर पर दिलचस्पी रखता हो तो ये तमाम शोबे आपको वाकई एक अजीम सतह पर अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं। लेकिन नवा घर वो है जहां हम आज़ाद होना चाहते हैं और थोड़ा सा मजीद आज़ादी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास छठे घर में ज़ोहल है। आपकी सूरती हाल के जिम्मेदार हिस्से में तहम्मुल का सैयारा ज़ोहल इस हफ्ते के आगाज में अतार से एक बेहतरीन रब्त बनाता है। लिहाजा अगर आपको किसी चीज़ की छानबीन करने और कुछ ऐसी मालूमात हासिल करने की ज़रूरत है जो आपको बहुत सारे नए तनाज़ुर फराहम करेगी, तो इम्कानात ये हैं कि आप नए उन्वानात के लिए खिले हो सकते हैं। आप इस अमल के बारे में बहुत मुकम्मल और मुनज़्ज़म तरीके से भी जा सकते हैं। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके ताल्लुकात की सूरती हाल आपकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर रही है, तो 7वें घर में मरीख आपको अपनी शनाख्त की अहमियत की याद दिलाएगा। मरीख आपसे इस बात को यकीनी बनाने के लिए कह रहा है कि आप अपनी हुदूद मुतय्यन करें। इस दरमियानी नुक्ता को हासिल करना ज़रूरी है कि हम बतौर फ़र्द किया चाहते हैं और हम किया देने और ताउन करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई ऐसा रिश्ता है जो काम नहीं कर रहा है तो आप आज़ाद होने के मोड में हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि मुस्तकिल फ़ैसला हो, लेकिन ज़्यादा आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की ख्वाहिश हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने आप को किसी ऐसे शख्स की तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ पस मंज़र से आया हो। कोई ऐसा शख्स जिसके पास दुनिया ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा तजर्बा हो। वो ऐसा शख्स हो सकता है जिसे फ़नून या सफ़र जैसी चीज़ों में बहुत दिलचस्पी हो। जैसे जैसे हफ्ता चलता है चांद बुर्ज दलों से गुजरता है, फिर जुमेरात तक चांद सूरज के साथ मुरब्बा में है, लिहाजा छठे घर की तवानाई नवीं घर से मुकाबला कर रही है। याद रखिए, नवीं घर की तवानाई चाहती है कि आप आज़ाद रूह बने, लेकिन छठे घर में ज़ोहल आपको आपकी तमाम जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। जब जुमा को चांद आगे बढ़ता है और ज़ोहल के साथ मिल जाता है तो आप अपने आप थोड़ा समझौता कर सकते हैं और आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। कोई आपको एक साबिका वादे की याद दिला सकता है जो थोड़ा सा मायूस कुन साबित हो सकता है। मरकरी और यूरेनस के दरमियान एक रब्त होने वाला है। अपने तवील मुद्दती मालियात जायदाद मुश्तरका वसाइल के आसपास कुछ चैलेंजेस देखे होंगे। शायद बहुत ही अचानक और गैर मुतवक्के वाक़यात पेश आए हैं जिनसे निमटना मुश्किल था। अतार्द आपको सतह के नीचे जाने के लिए गहराई तक जाने का मौका फराहम करता है। आप किसी नए तरीके से किसी चीज़ की छानबीन करके मौका को तलाश कर सकते हैं जिसे कोई और खो सकता है। और अगर आप फितरी कारोबारी हैं, आप अपनी मुलाजमत में कारोबारी किरदार में काम करते हैं, तो ये चमकने का एक बेहतरीन मौका है। ज़ोहरा और मुश्तरी की प्लूटो पर इम्प्लीमेंटेशन होती है और इस तरह अगर कोई ऐसी चीज़ है जो वाकई आपको पुरजोश करती है, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई दिलचस्पी है, तो पीछे ना हटी। ज़ोहल आपको याद दिला रहा है कि आपको वाकई क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि बुर्ज जौज़ा में तवानाई का ज़ख़ीरा और प्लूटो की पोजीशन आपको अपने एक ऐसे पहलू से राब्ता करने पर उकसा रही है जो बहुत ज़्यादा आज़ाद, बहुत ज़्यादा तजुर्बाती है, लेकिन बहुत दिलचस्प साबित करा सकता है। पीर और मंगल आपको मोहब्बत और अपनी पसंद की चीज़ों के बारे में ज़्यादा पुरजोश होना चाहिए। चाहे वो कोई दूसरा शख्स हो, कोई मशगला हो, कोई और चीज़, आप जिस चीज़ से भी प्यार करते हैं इसमें आप ज़्यादा गहराई से शामिल हो जाएंगे। दूसरों की तरफ से महसूस होने वाली शदीद लाशूरी कशिश की वजह से आपको बढ़ती हुई मकबूलियत से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए। एक नया गहरा रिश्ता मुमकिन है। मोहब्बत के रिश्ते और दोस्ती में वफादारी और अज़्म की सतह को जांचने का ये अच्छा वक्त है। बुध से इतवार तक आप जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा पुरजोश हैं, इसमें कामयाबी के लिए आपको तवज्जो मरकूज़ और हौसला अफजाई करनी चाहिए। कोशिश और अच्छी किस्मत का इम्तिजाज आपको अपनी ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क लाने की ताकत और असर और रसूख फराहम करेगा। कारोबारी कामयाबी, दौलत, सफ़र, काम की जगह पर तरक्की मुमकिन है। अपने से कम खुश किस्मत लोगों की मदद करने का ये अच्छा वक्त है। आपकी सखावत का बदला चुका दिया जाएगा
और अपने और बासल दोस्त बना सकते हैं। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, 27 मई से 2 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। प्लूटो आपके चौथे घर में है। चौथा घर इस बारे में बहुत ज्यादा अहम है, जहां हम आराम करने के लिए पीछे हटते हैं। यह हमारे मजमूई चार्ट का रात का हिस्सा है। बुर्ज अकरब के लिए ये आपको अपने जज्बाती रद्दी अमल को वाकई गहराई से दरियाफ्त करने पर मजबूर कर रहा है। ये आपके खानदान से आपका ताल्लुक हो सकता है। ये वो चीजें हैं जिनको आप ढूंढ रहे होंगे और उसके बारे में मजीद मालूमात हासिल कर रहे होंगे। इस हफ्ते आप देख सकते हैं कि मुश्तरी, ज़ोहरा, सूरज सब इस 8वें घर में जमा है। अब मुश्तरी और ज़ोहरा के मामले में वो इस चौथे घर पर प्लाटू की तरफ झक रहे हैं। मुश्तरी तिजारत के बारे में हो सकता है, ज़ोहरा पैसे के बारे में हो सकता है। हम 8वें घर के बारे में सोच सकते हैं जैसा कि कारोबार के बारे में है। लिहाजा अगर आप अपनी कमाई के जरिए अपनी जिंदगी में अपनी सलामती की बुनियाद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं जो बहुत मुस्बत हो सकती है। अगर आप तवानाई में थोड़ा सा कम महसूस कर रहे हैं तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मरीख आपको कुछ तरक्की देने का मौका फराहम करेगा। अगर आप महसूस करते हैं कि आप दूसरों को बहुत कुछ देते हैं लेकिन आपको ये महसूस नहीं होता कि आपको बहुत कुछ वापस मिलता है, तो आप जो कुछ कर सकते हैं उनमें से एक ये है कि आप हकीकत में यह कबूल करें कि आप हमेशा उसे वापस नहीं पाते। और इस हफ्ते के आगाज में आपके 5वें घर में ज़ोहल तकरीबन 13 माह से मौजूद है। अब 5वें घर में ज़ोहल की कोई बड़ी साख नहीं है, लेकिन इस अबूरी सूरती हाल में आपको अपनी तख्लीकी सलाहियतों पर काम करने के लिए कह रहा है, लेकिन यह तार्त से एक शानदार रब्त कायम कर रहा है और यह बताता है कि आप अपनी सलाहियतों से मुतासिर हैं। लिंक करें और अपने ख्यालात का इजहार करें। अगर आप ज़रूरी तौर पर वही नहीं पा रहे हैं जो आप वापस चाहते हैं, तो बस ये समझ लें कि ये वो वक्त है जब आपका बड़ा मंसूबा आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियां वाकई बुनियादी अहमियत की हामिल है। और उगरचे ये मायूस कुन हो सकता है कि अगर कोई आपसे राब्ता नहीं कर रहा है, लेकिन इस हफ्ते के आखिर तक आपको एक हैरत अंगेज टेक्स्ट मैसेज या ईमेल मौसूल हो सकती है जिससे पता चलता है कि वो आपकी पेशकश पर है। जैसा कि यह हफ्ता शुरू हो रहा है, चांद आपके 3रे घर में बुर्ज जद्दी में है, लेकिन यह ज़ोहल और अताल से भी शानदार तौर पर जड़ रहा है। इसलिए समझ ले कि इस हफ्ते आपके राब्ते काफी दिलचस्प हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक गहरी नफ्सियाती कैफियत है। तब्दीली जारी है। ये आपके वसाइल को बहुत मुतहर्रिक और बहुत मुस्बत तौर पर मुतासिर कर सकता है, लिहाजा आपकी आमदनी में बेहतरी हो सकती है। पीर और मंगल वाज़ेह सोच और अच्छी इर्तिकाज लाएंगे जो पेचीदा या तफसीली जहनी काम के लिए बेहतरीन है। आप पढ़ सकते हैं, इम्तिहान में बैठ सकते हैं या कर्जा नौकरी के लिए दरखास्त दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि छोटे हिस्से बड़ी तस्वीर में कैसे फुट होते हैं। यह तवील मुद्दती मंसूबे बनाने और अपने बावर्ची खाने के दराज से लेकर कारोबारी तजवीज़ तक किसी भी चीज़ को तरतीब देने का भी अच्छा वक्त है। आप अमली, मुअस्सर और मुकम्मल होंगे। बुध से इतवार तक का अरसा आराम, तख्लीकी सलाहियतों, मुआसलात और रूहानी हुसूल के लिए अच्छा है। आपके अल्फाज सुकून बख्श होंगे और दूसरों को शिफा बख्श सकते हैं। आपके हवास तेज हो जाएंगे, आपको विजदान के जरिए बहुत ज्यादा इजाफी मालूमात लेने के काबिल बनाएंगे। आप ख्वाब, मुराकबा और रूहानी रहनुमाई के जरिए रूहानी मालूमात हासिल कर सकते हैं। आपकी ज्यादा हमदर्दी और रूहानी फितरत ताल्लुकात को फायदा देगी। बुर्ज अकरब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है।